क्या आपके दांत भी स्मोकिंग या टबैको च्यूइंग की वजह से येलो या ब्राउन हो गए हैं? क्या आप भी इन अगली ब्राउन स्टेन्स की वजह से स्माइल करते हुए कॉन्शियस हो जाते हैं? तो ये वीडियो एक्सक्लूसिवली आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हम बात करेंगे कि कैसे आप दांतों से इन अगली ब्राउन स्टेन्स को हटा सकते हैं, वो भी घर बैठे। हेलो एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर सरिता वशिष्ठ एंड आई प्रैक्टिस इन प्रयागराज। और आज का टॉपिक है द अल्टीमेट स्माइल किलर, द बिगेस्ट विलन ऑफ ऑल स्टेन्स, यानी टोबैको स्टेन्स। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही इजी होम रेमेडीज जिनको यूज करके आप इन स्टेन्स को परमानेंटली बाय बाय कह सकते हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर दांतों पे टोबैको की वजह से स्टेन्स लगते कैसे हैं। तो टोबैको में दो बहुत ही स्टिकी एजेंट्स होते हैं, जैसे टार एंड निकोटीन। निकोटीन सरप्राइजिंगली कलरलेस होता है, लेकिन हवा के कांटेक्ट में आते ही ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और टार को आप समझिए जैसे ये एक परमानेंट ब्राउन इंक है, और ये दोनों मिलके आपके दांतों के पोर्स में ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे ये उनका अपना घर हो। और ब्रश से इनको निकालना मतलब मिशन इम्पॉसिबल। ये बहुत टफ स्टेन्स होते हैं और इन्हें दांतों से हटाने के लिए हमें चाहिए कुछ सुपर वेपन्स, और ये सुपर वेपन्स आपके घर में ही मौजूद हैं। रेमेडी नंबर 1 है बेकिंग सोडा। इसे हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, पहला लेमन के साथ मिक्स करके और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। बेकिंग सोडा और लेमन जूस हमारा पावर कपल है। बेकिंग सोडा दांतों को स्क्रब करता है और लेमन का एसिड स्टेन्स को डिसॉल्व करता है। इसके लिए आपको एक चुटकी बेकिंग सोडा में कुछ बूंदे नींबू के रस की डालनी है और एक पेस्ट फॉर्म कर लेना है। इस पेस्ट को अपनी ब्रश पे लेके बिल्कुल हल्के हाथों से 30 सेकेंड्स तक ब्रश करिए और फिर अच्छे से रिंस कर लीजिए। और याद रखिए, बेकिंग सोडा की स्क्रबिंग प्रॉपर्टीज और लेमन के एसिड की वजह से इसे आप वीक में सिर्फ एक बार यूज करें, इससे ज्यादा नहीं, अदरवाइज आपके इनामल को नुकसान हो सकता है। फिर आता है बेकिंग सोडा इन कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। याद रखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिर्फ 3% कॉन्सेंट्रेशन में ही आपको यूज करना है। यहाँ भी बेकिंग सोडा स्क्रबर का काम करेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टेन ब्लास्टर का। एंड डोंट फॉरगेट कि ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है। इसे आपको हफ्ते में एक बार से ज्यादा बिल्कुल यूज नहीं करना। और नेक्स्ट रेमेडी इज ऑरेंज पील। आपने बिल्कुल सही सुना, संतरे के छिलकों से भी आप अपने दांतों के स्टेन्स को रिमूव कर सकते हैं। ऑरेंज पील में एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसका नाम है डी लिमोनिन। ये आपके दांतों के सरफेस स्टेन्स को लिफ्ट कर देता है बिना आपके दांतों के इनामल को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा इसमें सिट्रिक एसिड भी माइनर क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है जो नेचुरली दांतों को क्लीन करने का काम करता है। नाउ लेट्स सी कि आप इस जेस्टी मैजिक को कैसे यूज कर सकते हैं। एक फ्रेश ऑरेंज पील लीजिए, उसके अंदर के व्हाइट हिस्से को अपने दांतों पर बहुत हल्के हाथों से रब कीजिए। एंड रिमेंबर, डू नॉट स्क्रब हार्ड। इसके बाद आप अच्छे से अपने मुंह को रिंस कर लीजिए। इस प्रोसेस को आप लगभग 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। एंड सिंस इट कंटेन्स नेचुरल एसिड्स, इसे आपको रोज यूज नहीं करना है। हफ्ते में 3 से 4 बार तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज करने के बाद अच्छे से अपने मुंह को रिंस करेंगे, और अगर आपके दांत सेंसिटिव ज्यादा हैं तो फिर इसे अवॉइड करें। और नेक्स्ट रेमेडी इज द एंशिएंट इंडियन डिटॉक्स, यानी ऑयल पुलिंग। इसके लिए आपको सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चाहिए, यानी वर्जिन कोकोनट ऑयल। सुबह उठते ही खाली पेट 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल अपने मुंह में लीजिए और इसे अच्छे से घुमाइए, स्विश करिए, पुल करिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है तो उसमें पानी घूमता है। इसी तरह इस ऑयल को अपने मुंह में घुमाइए। ये प्रोसेस आपको 10 से 15 मिनट तक करनी है और उसके बाद याद रखना है कि आप सिंक में बिल्कुल नहीं थूकें, आप डस्टबिन में ही इसे स्पिट करें, अदरवाइज ये सिंक में जम जाएगा। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ऑयल लिपोफिलिक होता है, यानी ये ग्रीसी स्टेन्स और बैक्टीरियाज को अट्रैक्ट करके बाहर खींच लेता है। इससे आपको एक एडेड बेनिफिट ये मिलता है कि आपको अपनी सांसों की बदबू से छुटकारा मिल जाता है, और इसे आप टेंशन फ्री होकर रोज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी इज एक्टिवेटेड चारकोल। इसके लिए आपको एक्टिवेटेड चारकोल का पाउडर चाहिए। अपनी ब्रश को हल्का सा गीला करके एक्टिवेटेड चारकोल पे जरा सा टच करिए और अपने दांतों पे बिल्कुल हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट तक ब्रश करिए। एंड रिमेंबर, ब्रशिंग इज स्क्रबिंग। अगर आप जरा सा भी प्रेशर लगाएंगे तो आपके दांतों के इनामल को डैमेज हो सकता है, इसीलिए बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ये यूज करना है। सारे दांतों पे अच्छे से इसे यूज करने के बाद खुला कर लीजिए।
Rinse till the last drop is gone. Activated charcoal is the king of absorption. इसके पाउडर के पार्टिकल्स का सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होता है कि ये जिद्दी स्टेन्स को मैग्नेट की तरह खींच लेता है। बट अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग अब्रेसिव है, तो हफ्ते में एक बार से ज़्यादा आप इसे यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर अभी डिस्कस किए गए इंग्रेडिएंट्स में से आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप यूज़ करिए सादा नमक। सॉल्ट इज़ अ नेचुरल अब्रेसिव। अपने टूथपेस्ट में थोड़ा सा बारीक नमक मिला लीजिए या फिर नमक और पानी का पेस्ट बना के उसे ब्रश पे लेके हल्के हाथों से अपने दांतों को ब्रश करिए। ये सरफेस स्टेन्स को तुरंत ही रिमूव करता है। तो ये थी कुछ बहुत ही इजी होम रेमेडीज जिसे आप सभी बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्मोकिंग और टोबैको का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दें। स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, गुटखा, पान मसाला वगैरह सिर्फ आपके दांतों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि इनके बहुत सारे इल इफेक्ट्स हैं। और अगर आप स्मोकिंग छोड़ देंगे तो आप इन सब से निजात पा सकते हैं। सो क्विट स्मोकिंग एंड मेक योर टीथ एंड बॉडी हेल्दी अगेन। अगर आपके दांतों में ऑलरेडी स्टेन्स हो गए हैं तो आप हमारी बताई गई रेमेडीज को यूज करके इनसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, एक ही बारी में इनसे रिजल्ट नहीं आता, ये धीरे धीरे अपना असर दिखाती हैं। तो इनको रेगुलरली जैसे बताया गया है वैसे यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और अगर आपको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए देन यू शुड गो एंड सी योर डेंटल सर्जन। वो प्रोफेशनल स्केलिंग और क्लीनिंग करके आपके दांतों के स्टेन्स को रिमूव कर देंगे। और अगर आपके दांतों में अभी स्टेन्स नहीं पड़े हैं तो मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स देने जा रही हूँ जिन्हें यूज करके आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। रूल नंबर 1 इज द 5 मिनट रिंस। अगर आप टोबैको का यूज करते हैं तो 5 मिनट के अंदर पानी से अच्छे से अपने मुंह को रिंस कर लीजिए। इससे आप स्टेन्स को अवॉइड कर सकते हैं। रूल नंबर 2 इज यूजिंग शुगर फ्री गम्स। टोबैको यूज के बाद आप शुगर फ्री गम्स को अच्छे से चबाइए। इससे मुंह में सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ती है और स्टेन्स डिपॉजिट नहीं हो पाते। इसके अलावा अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करिए दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए। स्पेशली रात को ब्रश करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि स्टेन्स डबल स्पीड से चिपकते हैं रात के समय। फ्लॉसिंग को ऑप्शनल बिल्कुल मत समझिए। ब्रश करने के बाद फ्लॉस करना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज विजिट योर डेंटल सर्जन एवरी 6 मंथ्स। वो आपके दांतों को अच्छे से एग्जामिन करेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपके स्टेन्स को रिमूव कर देंगे। एंड आई होप कि हमारी स्टेन रिमूविंग रेमेडीज आपको पसंद आई होंगी। इन रेमेडीज में से आप सबसे पहले क्या ट्राई करने वाले हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये सारी होम रेमेडीज बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी और कॉशन बहुत ज़रूरी है। इनमें से कई चीज़ें बहुत अब्रेसिव होती हैं, इसीलिए ओवरडू मत करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप कोई और टिप जानते हैं जिसे घर पे ही यूज़ किया जा सकता है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी स्माइल आपका सबसे बड़ा एसेट है, तो इसे छुपाना बंद कीजिए। एंड टेक केयर ऑफ योर टीथ एंड योर स्माइल। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड शाइनिंग और हमेशा याद रखिए, दांत हेल्दी तो आप हेल्दी।